इमाम तिबरानी लिखते हैं कि हज़रत सासा बिन नाजिया इस्लाम कबूल करने के लिए बारगाह रिसालत माब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ़ लाए। जब कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया तो हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इजाज़त हो। हुजूर ने इजाज़त दी कि पूछो, क्या पूछते हो? तो अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैंने जो दौरे जाहलियत में इस्लाम कबूल करने से पहले नेकियां की थी, क्या मुझे अल्लाह उस पर भी कोई अजर व सवाब अता करेगा? तो हुजूर ने बड़े इश्तियाक से पूछा कि सासा बिन नाजिया, आप बताएं आपने कौन सी नेकी की थी? हज़रत सासा बिन नाजिया अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रोज़ मेरे 2 ऊँट गुम हो गए। मैं अपने 2 ऊँटों की तलाश में निकल पड़ा और मैंने सफ़र करते करते दूर दराज की बस्तियों का सफ़र किया। मैं एक बस्ती में पहुंचा तो वहां मुझे अपने 2 ऊँट मिल गए। वो दूसरे जानवरों के साथ चल रहे थे और एक बुजुर्ग उनके पास बैठे थे। मैंने जाकर अर्ज की कि ये 2 ऊँट मेरे हैं। तो वो कहने लगे कि हाँ, शायद ये चरते चरते गलती से इस तरफ आ निकले थे, आप अपने ऊँट ले जा सकते हैं। इतने में उन्होंने मेरी ज़ियाफ़त के लिए कुछ खजूरें और पानी मंगवा लिया। मैं खजूरें खाने में मशगूल था कि इतने में पीछे से एक नौमौलूद बच्चे के रोने की आवाज़ आई। तो ये बुजुर्ग बावाज़े बुलंद कहने लगे कि बेटा आया है कि बेटी? तो मैंने पूछ लिया बड़े इश्तियाक से कि बाबा जी, अगर बेटी आई तो क्या करोगे? वो कहने लगे कि अगर बेटा आया तो मेरे कबीले की शान बढ़ाएगा, लेकिन अगर बेटी आई तो उसे जिंदा दफन कर दूंगा, क्योंकि मैं अपने दामाद की नाराज़गी मोल नहीं ले सकता और कबीले वालों के सामने मेरा सर शर्म से झुक जाएगा। ये वो दौर था जब बेटियों को जिंदा दरगो कर दिया जाता था। आज इस्लाम की बेटियों, तुम किस इस्लाम से आज़ादी चाहती हो? तुम्हें तो ज़िंदगी भी मुस्तफ़ा के दर से मिली है। इस पर हज़रत सासा अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये सुनकर मेरे दिल में बड़ी नरमी आ गई। तो मैंने बाबा जी से कहा, अच्छा फिर पता करें कि बेटी आई है या बेटा? तो बताने वाले ने आकर बताया कि बेटी आई है। तो मैंने फिर पूछ लिया कि बाबा जी, क्या वाकई इसे दफन करोगे? वो कहने लगे कि हाँ, दफन करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो मैंने कहा कि तुम इसे दफन ना करो, तुम इसे बच्ची को मेरे हवाले कर दो, खा तुम इसके एवज मेरे 2 ऊँट रख लो। वो बुजुर्ग कहने लगे कि नहीं, 2 ऊँट थोड़े हैं, जिस ऊँट पर बैठ कर आए हो ये भी अगर दे दो तो मैं बेटी तुम्हें दे देता हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम अपने किसी शख्स को मेरे साथ रवाना करो, वो मुझे वहाँ छोड़ कर ये ऊँट भी वापस ले आए। या रसूल अल्लाह, मैं उस बच्ची को अपने साथ घर ले आया। मेरी नौकरानी उसे दूध पिलाती है और यूं वो बच्ची मेरे घर पलने लगी। वो मेरी दाढ़ी के साथ खेलने लगी, मेरे सीने पर बैठकर मेरे साथ अटकेलियां करती। मुझे उस बच्ची से बहुत प्यार हो गया और यूं मुझे इस नेकी की लज्जत ने घेर लिया। या रसूल अल्लाह, उस दिन के बाद मैं दूर दराज के इलाकों में चला जाता, जहाँ भी कोई बेटी पैदा होती, वो अगर दफन करने का इरादा करते तो मैं 2-3 ऊँट उन्हें कीमत देकर वो बेटियां अपने घर ले आता। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त मेरे घर में 360 बच्चियां पल रही हैं। सासा बिन नाजिया फरमाते हैं, जब मैंने हुजूर के वदुआ के चेहरे की तरफ देखा तो हुजूर की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो चुकी थी। हुजूर का चेहरा मुबारक सुर्ख हो चुका था और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर मुझे सीने से लगाया और मेरे माथे से चूमा। क्या दुखियां जाके दुखियां नू गम खार आ गए हुण खैरे, होइयां हाकिम खुशियां नबियां नू सरदार आ गए हुण खैरे, पहले मरन तो डर पिया लगदा हा, सरकार आ गए हुण खैरे। हज़रत सासा अर्ज़ करते हैं कि हुजूर ने मुझे माथे से चूम कर फरमाया कि सासा बिन नाजिया, ये अल्लाह का एहसान ही तो है कि अल्लाह ने खुश होकर तुम्हें ईमान जैसी दौलत से सरफराज फरमा दिया। और सासा, ये तुम्हारे रसूल का तुमसे वादा है, ये तो तुम्हारे दुनिया का इनाम था। रोज़े क़यामत अल्लाह अपने ख़जानों के मुंह तुम्हारे लिए खोल देगा। अल्लाह अकबर। ए बेटियों, तुम्हें ये बताना था कि हुजूर तुमसे कितना प्यार करते हैं। यही औरत जब बेटी के रूप में आई तो हुजूर ने फरमाया कि फ़ातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। यही औरत जब माँ के रूप में आई तो हुजूर ने फरमाया, काश आज मेरी माँ जिंदा होती, मैं ईशा की नमाज पढ़ रहा होता, वो मुझे आवाज़ देती, मैं नमाज तोड़कर उनकी खिदमत में हाजिर हो जाता। यही औरत जब बीवी के रूप में आई तो हुजूर ने फरमाया कि खतीजा, अगर तुम मेरी जिल्द भी मांग लो तो मैं वो भी तुम्हें पेश कर दूं। और यही औरत जब बहन के रूप में आई तो हुजूर ने फरमाया कि बहन, आपने आने की जहमत क्यों उठाई, आप पैगाम भिजवा देती, मैं ग़ुलाम आज़ाद कर लेता। बापर्दा रहो सानिए ज़हरा की कनीज़ो, तुमसे तो किसी शेमर ने चादर नहीं छीनी। सलाम पहुँचे।